हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में नागराज की जर्मनी सीरीज की कॉमिक वीर गति का तीसरा भाग। तू जिस प्रकार विश्व आतंकवाद का खात्मा करता जा रहा था, उससे मुझे यकीन हो गया कि तू ही इस ऑर्डर स्क्रॉल को ढूंढ सकता है और उसे खोल सकता है। आज वर्षों की प्रतीक्षा फलित होने को है। अब इस स्क्रॉल में बंद अमृत पूरी इच्छाधारी नाग जाति का अस्तित्व मिटा देगा। तूने एक बात तो मुझसे पूछी ही नहीं निम्रोद। तेरी असलियत मालूम होते हुए मैं अपनी और इच्छाधारी नाग जाति की मौत का सामान क्यों ढूंढ रहा था? ताकि मैं इसे ताकि मैं इसे खोल सकूं। ये तुम क्या कर रहे हो नागराज? यह वह स्क्रॉल नहीं है निम्रोद जिसकी मुझे तलाश थी। परमपिता के परमपिता के श्राप का ऑर्डर स्क्रॉल कहाँ है, ये सिर्फ मैं जानता हूं। तो फिर यह कौन सा स्क्रॉल है? तेरी मौत से पहले मैं तुझे यह अवश्य बताऊंगा निम्रोद। तू तू असली ऑर्डर स्क्रॉल को तलाशेगा नागराज, वरना न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पूरे विश्व में विश्व युद्ध का शंखनाद कर देगा। इस लड़की को बंधक के तौर पर अपने साथ लिए जा रहा हूं मैं। नागराज, बचाओ नागराज! क्या था उस स्क्रॉल में? यह तो मैं नहीं जानता, पर वह इच्छाधारी नागों के विनाश का स्क्रॉल नहीं था, वरना नागराज जिंदा नहीं बचता। और नागराज का यहाँ बेबीलोन आना यह सिद्ध करता है कि वह असली ऑर्डर स्क्रॉल बेबीलोन में ही है। टावर ऑफ बेबल के अवशेषों के घर में ही छिपा था वह ऑर्डर स्क्रॉल। क्या तुम्हें यकीन है कि जो तुम जो करने जा रहे हो वह सही है नागराज? हमने तुम्हें इस तक पहुंचने से रोकने के लिए अपनी पूरी शक्ति यूं ही नहीं लगाई थी। इस स्क्रॉल को खोलने से क्या कयामत बरपेगी, यह तो अब तुम भी जानते हो। वह कयामत आतंकवाद द्वारा मचाए विनाश से अधिक प्रचंड नहीं होगी। शक! मानव जाति की रक्षा का यही एकमात्र उफ! दुर्दम्य सेना पंचनाग, मानव जाति की रक्षा हेतु हम तुझे इच्छाधारी नाग जाति का विनाश नहीं करने देंगे नागराज। यह स्क्रॉल हमारे हवाले कर दे नागराज, वरना आज सरप्रस्तिश पर भूमंडा उठाने को विवश हो जाएगा। मानवों की रक्षा के लिए इस स्क्रॉल को खोलना मेरा कर्तव्य है, और उसे निभाने से स्वयं मैं भी खुद को नहीं टिका सकता। स्क्रॉल तो खुलकर रहेगा। हम तो इससे टकराव नहीं चाहते थे नागराज, पर तूने हमारे सम्मुख कोई अन्य मार्ग नहीं छोड़ा। इच्छाधारी नागराज के खिलाफ हो गए। ऐसे में हम क्या करें? हम हर हाल में नागराज का ही साथ देंगे। नागराज का साथ तो तुम लोग जब दोगे तब तब दोगे जब तुम्हारी जिंदगी तुम्हारा साथ देगी। तुम सभी तो नागराज के साथ थे। हम इच्छाधारी नागों के हक के साथ हैं। कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए थैंक्स था। नागप्रेती की चपेट में आने वाले प्राणी की आत्मा ही आजाद होती है नागराज। अफसोस, इसे यूं ही जकड़े रखो। मैं भूमंडा से इसकी खोपड़ी चूर चूर करता हूं। अफसोस सरफराज, तुम्हारा ही अरमान नागप्रेती पर गाज बनकर गिरने वाला है। ओह, अब तो यह कई घंटे तक नहीं उठने वाला। अपने भ्राता पर आउट उठाना बुरी बात है सरफराज। इसका प्रायश्चित तुम्हें भी इस अवस्था में नागप्रेती का साथ देकर करना होगा। तेरी जहरीली फुंकार मेरी नासिकाओं तक नहीं पहुंचने से रोकेगा मेरा सर्प मुख, लेकिन मेरा पंजा तेरी छाती चीर कर तेरे कलेजे तक अवश्य पहुंच जाएगा। यह तो मुझे संभलने का मौका ही नहीं दे रहे हैं। मेरी सीधी विश्वंकार को सिंगला फुर्ती से टॉर्च कर रहा है, लेकिन सरफराज का फूला हुआ सर्पमुख बता रहा है कि उसमें अभी भी मेरी विश्वंकार भरी हुई है, जिसका प्रयोग सिंहनाद पर किया जा सकता है। दो गए, तीन बाकी। नागार्जुन, नागदेव, हमें इस पर सम्मिलित रूप से वार करना होगा। नागदंड की शक्ति इसे जड़वत कर देगी। यह ना अपने स्थान से हिल पाएगा, ना ही खुद को इच्छाधारी कड़ों में बदल पाएगा। यह ब्रह्म बाण इसे चीर मूर्छावस्था में भेज देगा। मैं वाकई खुद को इच्छाधारी कड़ों में नहीं बदल पा रहा हूं। नागार्जुन के ब्रह्म बाण से बचने के लिए एक पल से भी कम समय है मेरे पास। नागसेना ने सही समय पर मेरे पैरों के नीचे गड्ढा खोद के अपना काम कर दिया। तीन गए, दो बाकी। नागदेव के मूर्छित होते ही नागदंड की शक्ति क्षीण हो गई है। अब मैं इस कैद से आजाद हो सकता हूं। भूमंडा से अब किसी दया की उम्मीद ना करना नागराज। नागसेना ने सिर्फ मेरे पैरों के नीचे ही गड्ढा नहीं खोदा था, तुम दोनों के लिए भी खोदा था। सॉरी। निंद्रा क्रोध का उचित समाधान है नागवीरो। जब तुम लोग जब तुम लोग जागोगे तब तुम्हारी क्रोधाग्नि शांत हो चुकी होगी। तब शायद तुम लोग मेरी बात समझ सको। परंतु मेरी क्रोधाग्नि तो सिर्फ प्रतिशोध से ही शांत होती होगी नागराज। संपूर्ण इच्छाधारी नाग जाति और मेरे साथ किए तुम्हारे विश्वासघात का प्रतिशोध। विसर्पी, मेरी बात सुनो। तुम्हारे मेरे बीच कहने सुनने के लिए कुछ नहीं बचा है नागराज। ऑर्डर स्क्रॉल हमारे हवाले कर दो।
यह ऑर्डर इसको मानव जाति के उद्धार की कुंजी है। तुम नागों के हाथ कभी नहीं लगने देगा नागराज इसे। उफ, तो मैं कैसे समझाऊं विसर्पी, कैसे समझाऊं कि मैं ऑर्डर स्कॉल तुम में से किसी के साथ में किसी के हाथ में नहीं पड़ने दे सकता। इच्छाधारी नाग जिए अथवा मारे, पृथ्वी पर वास करने का अधिकार मानवों का था और मानवों का ही रहेगा। तू है तुझ पर नागराज, तू है तुझ पर। नाग जाति का गद्दार है तू नागराज, गद्दार। अब तक हम समझते थे कि भले ही तू मानवों के हित के लिए लड़े, लेकिन इच्छाधारी नागों का हित भी कभी नहीं होने देगा। लेकिन तूने हमारा यह विश्वास भी तोड़ दिया। तेरे मानव साथियों को तो बहुत आसान मानसिक कैद में बांधा है मैंने, पर यदि तूने ऑर्डर कॉल हमारे हवाले नहीं किया तो तुझे ऐसी मानसिक कैद में जकड़ूंगा कि तेरी आत्मा ना तो तेरे शरीर के भीतर ही रह पाएगी, ना ही बाहर निकल पाएगी। हा 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 हा। परम पिता हमारे साथ हैं। पाप प्रतीक अपने ही संरक्षक का अस्तित्व मिटाने पर तुले हुए हैं। जो वृक्ष स्वयं अपनी जड़ें खोदने पर आमादा हो जाए, उसका पतन निश्चित है। नागराज का दमन कर पाप प्रतीकों की जाति अपने ही पतन का मार्ग प्रशस्त कर रही है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर सेना हमारे एक इशारे पर नागराज पर हमला करने को तैयार खड़ी है, पर इस बेचारे की दशा पर मुझे तरस आ रहा है। जिसके अपने ही उसे तिल तिल कर मार रहे हो, उसे भला दुश्मनों की क्या आवश्यकता। तुम भी सोडांगी, तुम भी नागराज को नहीं समझ सकी आज। ऑर्डर कॉल दे दे नागराज, वरना आज सोडांगी तेरी जिंदगी का भी लिहाज नहीं करेगी। शायद तुम भूल गई हो सोडांगी कि मुझे खुद अपनी जिंदगी का कोई लिहाज नहीं है, लेकिन मानवता को मरने नहीं देगा नागराज। तूने साबित कर दिया नागराज कि तू कभी इच्छाधारी नागों का सागा नहीं हो सकता। अगर है तो तू एक मानव ही। सही कहा तुमने शीतनाग, है तो ये मानव ही। और धोखा देना मानवों की फितरत है। लेकिन इच्छाधारी नागों के अस्तित्व का फैसला एक मानव नाग नहीं करेगा, बल्कि इस मानव नाग के अस्तित्व का फैसला हम इच्छाधारी नाग करेंगे। तुझे मसीहा समझ, हम तुझसे अपनी जाति की रक्षा के लिए मदद मांगने चले थे। समय आ चुका है। हमें क्या पता था कि तू हमारा रक्षक नहीं भक्षक है। मानवों को पदभ्रष्ट कर इच्छाधारी नागों के प्रथम पूर्वज द्वारा किए अपराध के प्रायश्चित का समय आ चुका है। यदि तेरे इरादों का हमें पहले ही आभास होता तो जर्मनी में तेरे कदम रखते ही तेरी लाश गिरा देते हम। सदियों से परम पिता के श्राप के फलस्वरूप पृथ्वी पर अज्ञातवास का दंड भोग रहे इच्छाधारी नागों के श्राप मुक्ति का समय आ गया है। मुझे अपनी संपूर्ण इच्छा शक्ति एकत्र करनी होगी, परंतु कैसे। इसकी कमर पट्टिका से ऑर्डर कॉल निकाल लो नागू। शरीर जवाब दे चुका है, आत्मा जवाब दे रही है। क्या बात है महारानी ललिता देवी, आप विचलित नजर आ रही हैं। हमारा पुत्र महाराज, हमारा पुत्र। अरे क्या हुआ हमारे पुत्र को। हमने एक दुस्वप्न देखा महाराज। अपने पुत्र को युवावस्था में देखा हमने, एक वीर पराक्रमी योद्धा, एक मसीहा के रूप में पृथ्वी और मानवता की रक्षा के लिए लड़ते हुए। यह तो अत्यंत हर्ष की बात है महारानी। आप व्याकुल क्यों हैं। क्योंकि हमने अपने पुत्र को अभिमन्यु के समान चक्रव्यूह में फंसा हुआ देखा, घायल, शक्तिहीन, मृत्युशैया के निकट। सबसे हृदय विदारक बात तो यह थी कि हमारे पुत्र को चक्रव्यूह में घेर कर मारने वाले कोई और नहीं, उसके अपने ही साथी, अपने ही मित्रगण थे। भोर के समय देखे हुए सपने के सत्य होने की आशंका नश्तर बनकर हमारी ममता के कलेजों को चाक कर रही है। आपका व्याकुल होना निरर्थक है प्रिय। द्वापर युग के सर्वश्रेष्ठ महापराक्रमी योद्धाओं में से एक था अभिमन्यु, जिसने अपनी माता के गर्भ में शत्रु के अभेद चक्रव्यूह में घुसने की शिक्षा ग्रहण कर ली थी। यदि आने वाले समय में आपका पुत्र किसी ऐसे धर्म व्यू में फंसेगा तो आपको अभी से उसका मार्गदर्शन करना चाहिए, जिसकी सहायता से वह विजयी हो सके। एक ऐसा मार्गदर्शन जो केवल माता ही अपने पुत्र को प्रदान कर सकती है। आप सही कहते हैं महाराज, मुझे अपने पुत्र को उस दिन के लिए तैयार करना होगा। जब तेरे मित्रगण शत्रुओं के समान व्यवहार करने लगे और जब तेरे आदेश पर लहू बहाने वाले तेरे ही लहू बहाने पर आमादा हो, जब तू अकेला और तेरे शत्रु की संख्या रेत के कणों के समान हो, जब तेरा शरीर जवाब दे चुका हो और आत्मा जवाब देने वाली हो, जब वार करने के लिए हाथ उठाना तो दूर, अपने लहू से सनी बंद हुई पलकें खोलना दूभर हो, तब अपनी अंतरात्मा की पुकार सुनना, अपनी मां की पुकार सुनना। अपने शरीर में ताकत के आखिरी बचे कतरे को एकत्र कर अपनी आंखें खोलना अनंत आसमान की ओर, जहां मैं तेरी मां तुझे देख रही होगी। तेरी मां का अटूट विश्वास आसमान की तरह सदा ढाल बनकर तेरी रक्षा करेगा पुत्र। तू मानवता का सिपाही और मानवता के जीवित रहने के लिए तेरा जीवित रहना आवश्यक है। मां,
मानवता की जीत के लिए तेरी विजय आवश्यक है। तेरी माँ का आशीर्वाद सदा तेरे साथ है। तेरा विश्वास नहीं हारेगा माँ, तेरा पुत्र नहीं हारेगा। इच्छाधारी शक्ति ना सही, इच्छा शक्ति बहुत है अभी इस जिस्म में। जान ना सही, जुनून की कोई कमी नहीं है। लहू बह चुका है पर हौसला अभी भी इन रगों में दौड़ रहा है। ठाक! परम पिता के आदेश से मैं ऑर्डर स्कॉल का श्राप क्रियान्वित करता हूं। कड़ाम! नागराज ने खुद ही ऑर्डर स्कॉल क्रियान्वित कर दिया, यह जानते हुए भी कि ऐसा करने से संपूर्ण विश्व से पाप प्रतीकों का अस्तित्व मिट जाएगा। अनंत सदियों की प्रतीक्षा फलित हुई। नागराज ऑर्डर स्कॉल क्रियान्वित कर पाप प्रतीकों का नाश करेगा और हम नागराज का ऑर्डर स्कॉल का श्राप ऊर्जा रूप में संपूर्ण नाग जाति पर फैल रहा है। सभी पाप प्रतीक पत्थर की मूर्तियों के समान जड़वत हो रहे हैं। परम पिता के आदेश पर मैं इस श्राप ऊर्जा को अपने शरीर में समाहित करता हूं। ये क्या कर रहा है? यह तो संपूर्ण श्राप ऊर्जा अपने भीतर समाहित कर रहा है। हमें युद्ध भूमि में पहुंचना चाहिए। आओ निम्रोद मॉर्बियस, मुझे तुम्हारी ही प्रतीक्षा थी। यह तूने क्या किया नागराज? श्राप ऊर्जा तूने अपने शरीर में समाहित कैसे कर ली? मैंने कहा था कि तेरी मौत से पहले मैं तेरे सवाल का जवाब अवश्य दूंगा। परम पिता ने सिर्फ एक श्राप युक्त ऑर्डर स्कॉल का सृजन नहीं किया था निम्रोद। पाप यदि इच्छाधारी नाग ने किया था तो मानवों का भी था। सजा के हकदार दोनों थे। परम पिता ने दो ऑर्डर स्कॉल का सृजन किया। एक में मानवों को समाप्त करने का श्राप था और दूसरे में इच्छाधारी नागों को। परम पिता पृथ्वी पर परम पिता ने दोनों स्कॉल को एक ही जगह फेंका, बेबल की धरती पर, क्योंकि परम पिता जानते थे कि एक दिन मानव जाति इसी धरती से विश्व आतंकवाद के सृजन की नींव रखेगी। बेबल के ध्वस्त होने के बाद परम पिता ने असली लेथफेंदे को दर्शन दिए और ऑर्डर स्कॉल के रहस्य से अवगत कराया। अपनी खोज में लेथफेंदे के अनुयायियों को सिर्फ एक ही स्कॉल प्राप्त हुआ जिसमें मानवों को तबाह करने का श्राप था। मानव ऑर्डर स्कॉल को स्पर्श तो कर सकते थे लेकिन उसे खोलकर क्रियान्वित नहीं कर सकते थे, और यदि एक भी इच्छाधारी नाग इन दोनों ऑर्डर स्कॉल को स्पर्श कर लेता तो दोनों श्राप संपूर्ण विश्व में फैलकर मानव जाति और नाग जाति दोनों का समूल नाश कर देते। इन दोनों ऑर्डर स्कॉल्स को सिर्फ वही क्रियान्वित कर सकता था जिसका अस्तित्व मानवों से भी जुड़ा हो और इच्छाधारी नागों से भी, यानी एक मानव नाग। जिस ज्ञान वृक्ष का फल एडम और ईव ने चखा था उसका ज्ञान सत परम पिता ने मानवों के लिए विष रूपी श्राप में परिवर्तित कर ऑर्डर स्कॉल में कैद किया था। परगेमन म्यूजियम में वही ऑर्डर स्कॉल मेरे हाथों क्रियान्वित हुआ था। यदि उसका श्राप ऊर्जा रूपी विष में खुद में समाहित नहीं करता तो यह वह तीव्र विष संपूर्ण मानव जगत का नाश कर देता। बेबल की धरती में दफन दूसरे ऑर्डर स्कॉल में परम पिता ने इच्छाधारी नागों के लिए श्राप ऊर्जा युक्त अमृत समाहित किया था। यदि मेरे उसे क्रियान्वित कर अपने शरीर समाहित करने से पूर्व कोई इच्छाधारी नाग उसे स्पर्श कर लेता तो श्राप ऊर्जा रूपी अमृत संपूर्ण नाग जाति का विष पानी कर नागों का अस्तित्व समाप्त कर देता। यानी यानी इनका अस्तित्व, इनका विष समाप्त नहीं हुआ है। नहीं, श्राप क्रियान्वित होने के क्षणिक प्रभाव से यह जड़वत है, परंतु शीघ्र ही सामान्य हो जाएंगे। जो हमारे अस्तित्व की रक्षा के लिए लड़ रहा था, हम उसी की जान लेने पर तो लेते। धिक्कार है हम पर। परंतु तुझे दोनों ऑर्डर स्कॉल्स के सत्य का पता कैसे चला? असली लेथफेंदे यानी बाबा गोरखनाथ से। जब मैं म्यूजियम आइलैंड में योग मुद्रा में ध्यानरत था, बाबा गोरखनाथ ने मुझे ऑर्डर स्कॉल की सच्चाई और मेरे दायित्व से अवगत कराया। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं वीर गति के चौथे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।